नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे अलंकार। जितने आपने पढ़े हैं वो तो देखेंगे ही, उसके अलावा भी बहुत सारे अलंकार देखेंगे। मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से अलंकार ज़रूरी हैं, कौन कौन से नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे सारे। इसमें कुछ अलंकार आप ऐसे पढ़ेंगे जो किताबों में भी नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में आते हैं, बड़े एग्ज़ामों में आते हैं। तो हम बार बार पढ़ें, इससे अच्छा है एक ही बार में पूरा पढ़ लें। एक और गुजारिश है कि जब आप पढ़िएगा तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के पढ़िएगा, अर्थात वीडियो में 720p की क्वालिटी पे देखिएगा। तो अलंकार क्या है? अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात शोभा कारक तत्वों को अलंकार कहते हैं। जैसे एक स्त्री की शोभा, उसके सौंदर्य में चार चांद लगते हैं आभूषण पहनने से, वैसे ही काव्य के आभूषण है अलंकार। तो अलंकार का मतलब हुआ अलम धनकार, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो है तत्व। तो अलंकार के भेद होते हैं तीन: शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। मोटे तौर पे शब्दालंकार में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, और उभयालंकार में दोनों ही का ही प्रयोग होता है। तो पहले हम देखेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या है? जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार मुख्यतः आपने पढ़े होंगे तीन प्रकार के: अनुप्रास, यमक, श्लेष। हालांकि हम इसमें एक चौथा भी पढ़ेंगे, वक्रोक्ति। और अनुप्रास अलंकार के भी सारे टुकड़े पढ़ेंगे, क्योंकि अनुप्रास अलंकार स्वयं में 6 टुकड़ों में, मतलब माफ़ कीजिएगा 5 टुकड़ों में पढ़ा जाता है। तो देखते हैं शब्दालंकार में पहले तो अनुप्रास है। अनुप्रास के अंदर छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, प्रत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। जितना कठिन लग रहा है बहुत आसान है, बस आने की देर है, बहुत आसान है। श्लेष अलंकार यमक और वक्रोक्त में भी काक वक्रोक्त और श्लेष वक्रोक्त। तो आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हो लगातार बार बार। अभी तो आपको आसान लग रहा है, अभी आगे कठिन आएगा, लेकिन आसान है। तो जहाँ एक ही वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, ध्वनि की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा मानी। तो देखिए जा जा भा 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 मा मा। तो जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। मगर दिक्कत यह है कि अनुप्रास अलंकार भी कई प्रकार का है, तो वो भी देख लेते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में पहला प्रकार है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का मतलब होता है जहाँ एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति हो। तो देखिए छा बनाने में भी तो दो बार घुमाना पड़ता है, एक दो। तो जब छा बनाने में दो बार घुमाना पड़ता है, ऐसे याद करिएगा, जिस उदाहरण में कोई वर्ण दो बार ही रिपीट हो उसको हम छेकानुप्रास कहेंगे। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो जैसे ला ला और चा चा दो दो बार ही रिपीट हुआ। आप ये मत सोचना कि चंचल किरणों में चा चा फिर दो बार रिपीट हुआ है, लेकिन चारु चंद्र की पढ़ने के बाद रुकना होता है, इसलिए पद अलग है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, दो ही बार आवृत्ति हुई है, तो अनुप्रास है, लेकिन छेकानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास क्या है? जहाँ पर एक ही वर्ण को तीन या तीन से ज़्यादा बार आवृत्ति देखने को मिल जाए। जैसे व्री बनाने में भी तीन बार घुमाना पड़ता है ना, एक दो तीन। तो जहाँ एक ही वर्ण की तीन या तीन से ज़्यादा बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो ता 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 ता, तो चार एक पाँच, पाँच बार आया है। फिर लाटानुप्रास क्या है? जहाँ वाक्य या उपवाक्य की आवृत्ति हो, मतलब जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति ना हो, बल्कि पूरे के पूरे वाक्य की या पूरे के पूरे उपवाक्य की आवृत्ति हो। हालांकि अर्थ बदलेगा और काफ़ी अर्थ बदलेगा। जैसे पूत कपूत क्वामा, तो काहे धन संचय। पूट सपूत क्वामा, काहे धन संचय। तो काहे धन संचय, काहे धन संचय दो बार रिपीट हुआ है, पूरा का पूरा उपवाक्य, लेकिन अर्थ अलग है। पूत कपूत तो काहे धन संचय, अर्थात पूत अच्छा खराब है, धन काहे संचय कर रहे हो, काहे इकट्ठा कर रहे हो, बर्बाद कर देगा सब। और पूत अगर सपूत है, अच्छा है, तो भी धन को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, सब बना लेगा। तो नोट ये है कि मूल अर्थ में अंतर होगा, हालांकि शब्दों में समानता होगी। जैसे एक और उदाहरण, राम भजन जो करत नहीं क्वामा भव बंधन भयता है। और राम भजन जो करत क्वामा नहीं भव बंधन भयता है, मतलब राम भजन, पहले लाइन में कहा गया है कि राम भजन जो नहीं करता है उसके बाधाएं नहीं दूर होती, जबकि दूसरी लाइन में कहा गया है कि जो राम भजन करते हैं उनके भव बाधाएं दूर हो जाती हैं अपने आप। फिर अंत्यानुप्रास में अंत्य मतलब अंतिम, अंत्य मतलब अंतिम। तो अंत्यानुप्रास में अंतिम अक्षर की आवृत्ति होती है। जैसे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। तो देखिए बाती का ता और राती का ता राइमिंग हो रही ना, तो जहाँ राइमिंग हो और लास्ट का अक्षर रिपीट हो। फिर है आखिरी सत्यानुप्रास। सत्यानुप्रास में देखिए बीच में ता आ रहा है सत्य में, तो जहाँ ता वर्ग की आवृत्ति हो, ता वर्ण की नहीं, ता वर्ग की। कुचु टुतु पू 5 प्रकार के वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो जहाँ पर ता वर्ग की आवृत्ति हो, मतलब ता था दा धा ना,
एक ही में हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे तादिन दान दीन धन धरनी, तो देखिए ता दा दा ना दा था, ये सब रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है समाप्त। फिर है यमक अलंकार, जहाँ दो या दो से ज़्यादा शब्द आएँ और सबके अर्थ अलग अलग हों। जैसे कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। एक को खाने से आदमी पागल हो जाता है और एक को पाने से आदमी पागल हो जाता है। फिर श्लेष अलंकार है, जहाँ एक शब्द एक ही बार आए लेकिन अर्थ अलग अलग हो। जैसे रहीमन पानी राखिए पानी गए न, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष छून। तो यहाँ पानी एक ही सब बार आया है शब्द, लेकिन पानी का अर्थ अलग अलग है। अगर वो मोती में गिरे तो चमक, अगर वो व्यक्ति के उसमें आए तो सम्मान। कहते नहीं तुम्हारी आँखों में पानी मर गया है क्या। चून अगर एक पनवाड़ी के पास जाए तो वहाँ उसके लिए पानी का मतलब सिर्फ जल ही है। तो यमक अलंकार में शब्द दो कई बार आता है, अर्थ भी बार बार अलग होता है। शेष अलंकार में शब्द एक बार आता है लेकिन अर्थ, शेष अलंकार में लेकिन अर्थ शब्द एक बार आता है, और माफ़ कीजिएगा, यमक अलंकार में शब्द दो या दो से ज़्यादा बार आता है और अर्थ अलग अलग होते हैं। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक बार आता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। फिर है वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ वाक्य में वक्ता के कथन का आशय किसी दूसरे अर्थ से लिया जाता है, अर्थात वक्र उक्ति मतलब टेढ़ी उक्ति, जहाँ कहा कुछ और जा रहा है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलेगा। जैसे वक्रोक्ति अलंकार में देखते हैं, तो एक है काक वक्रोक्ति और एक है श्लेष वक्रोक्ति। काक वक्रोक्ति का मतलब होता है कंठ, जहाँ वक्ता कहता कुछ और है किंतु उसकी आवाज़ के कारण श्रोता सुनता कुछ और है। जैसे देते हैं वरदान शिव भाव चाहिए मीत, भोले को वरदान हित भाव चाहिए मीत। अर्थात यहाँ पे जो वक्ता है वो कह रहा है कि शिव भगवान वरदान देते हैं अगर श्रद्धा हो, लेकिन श्रोता ये समझ रहा है कि शिव भगवान वरदान तब देते हैं जब पैसा चढ़ाओ, क्योंकि भाव का एक अर्थ श्रद्धा है और भाव का एक अर्थ मूल्य है। फिर है श्लेष वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति का मतलब होता है जहाँ श्रोता समझ तो रहा है कि व्यक्ति क्या कह रहा है, वक्ता क्या कह रहा है, लेकिन वो जानबूझकर उसका मतलब नहीं समझता। जैसे कौन द्वार पर हरि में राधे, क्या वानर का काम यहाँ। तो हरि का मतलब वानर भी होता है, बंदर भी होता है, हरि का मतलब कृष्ण भी होता है, भगवान विष्णु भी होता है। अब राधा अंदर हैं, कृष्ण बाहर हैं। कृष्ण राधा पूछ रहे हैं कि कौन द्वार पर, तो वो कहते हैं हरि में राधे, कृष्ण हूँ मैं। तो वो कहती हैं समझ गई कौन, लेकिन बोल रही कि या वानर का काम यहाँ पे क्या है। फिर जैसे कि मान लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, भिक्षुक गौ कितको गिरजे पा, सो तो मांगन सो बलि द्वार गए हो रही। तो यहाँ पर बलि वाली कहानी अगर आपको याद हो तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन किसको चढ़ा रहा है। फिर है अर्थालंकार, शब्दालंकार यहीं पे समाप्त। अर्थालंकार काफ़ी बड़ा है और इसमें सिर्फ उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा ही नहीं आते हैं, और भी आते हैं, हम सारे देखेंगे। अर्थालंकार का मतलब है जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो। इसमें पहले तो हमको दो चीज़ समझनी पड़ेंगी उपमा अलंकार के लिए। एक चीज़ होती है विशेष यानी संज्ञा, उसी को हम बोलते हैं उपमेय, और एक चीज़ होती है विशेषण, ठीक है, उपमान, जिससे हम प्रकट करते हैं चीज़ों को। तो जिसके लिए तुलना की जा रही हो या जिसके बारे में बात हो रही हो वो विशेष या उपमेय या संज्ञा है, और जिसके द्वारा तुलना की जा रही हो वो उपमान या विशेषण है। ये थोड़ा गलत लिख गया, विशेषण ध्यान रखिएगा यहाँ पे। उपमा अलंकार पढ़ते हैं पहला। तो जहाँ उपमेय में उपमान की समानता बताई जाए, नहीं समझ में आया होगा, अगला एग्जाम्पल देखिए, ये तो किताबी परिभाषा थी। जहाँ मूल्य वस्तु की दूसरी वस्तु के समान या जैसा बताया जाए, मतलब जहाँ किसी और वस्तु को किसी और वस्तु के समान बताया जाए। जैसे राधा बदन चंद्र सो सुंदर, कि राधा का जो बदन है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। इसकी पहचान ये है उपमा अलंकार की, जहाँ सो सम सा सी सो सम सरिस जैसे शब्द आ जाए वहाँ उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार के अंग कैसे हैं, 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म, वाचक शब्द। उपमेय का मतलब होता है मुख्य वस्तु यानी संज्ञा, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाए, समान धर्म मतलब वो गुण जो दोनों में समान हो, और वाचक शब्द मतलब जिस शब्द से उपमा का बोध हो। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमेय उपमान वाचक शब्द समान धर्म। इसमें सीता का मुख उसी की तुलना हो रही तो उपमेय है, चंद्रमा से तुलना हो रही तो उपमान है, और सुंदर है समान धर्म और के समान, ठीक है। फिर उपमा अलंकार के भेद, तो उपमा अलंकार के भेद होते हैं 2, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा का मतलब है जहाँ चारों अंग विद्यमान हो, मतलब उपमेय भी हो, उपमान भी हो, समान धर्म भी हो, वाचक शब्द भी हो। जैसे पीपर पास सरिस मंडोला। लुप्तोपमा का मतलब है जहाँ चारों अंग ना हो, मतलब 2 या 3 अंग ही हों। जैसे पड़ी थी बिजली सी विकराल। फिर अगला है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार का मतलब है उपमेय में उपमान का आरोप। फिर किताबी परिभाषा, अब अपनी परिभाषा देखिए, जब मुख्य वस्तु यानी उपमेय उपमान का रूप ले ले, मतलब मुख्य वस्तु जो उपमेय है संज्ञा है वो ही खुद उपमान का रूप ले ले, मतलब उसी की तुलना खुद ही कर ले। जैसे
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि राम रूपी धन, ठीक है ना। मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ, अब ये पॉसिबल तो नहीं है ना। पहचान क्या है कि प्रायः ऐसे एग्जाम्पल में डैश लगा होता है, हर बार जरूरी नहीं है पर प्रायः होता है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, जैसे मानो, मनो, ज्यों त्यों, ये शब्द अगर कहीं मिल जाएं तो समझ लीजिए कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ पे देखिएगा बीच में जो है मानो शब्द आया है, तो जहाँ मानो मनहु ज्यों त्यों ये शब्द आ जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा है। अभी हमने देखा था जहाँ सा सी सो सम सरिस जैसे शब्द आए वहाँ उपमा है, और जहाँ पे मानो मनहु ज्यों शब्द आए वहाँ पे उत्प्रेक्षा है। अगला अलंकार देखते हैं हम। अगला अलंकार है भ्रांतिमान अलंकार। तो जहाँ उपमेय में उपमान की जहाँ उपमेय में उपमान की जो है कह सकते हैं कि व्याख्या की जाए, या कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान का कन्फ्यूज़न हो, तो यहाँ पहचान क्या है कि जहाँ समझ कर, जान कर, जन जैसे शब्द आए हैं, तो जिस भी उदाहरण में आपको समझ कर, जान कर, जन जैसे शब्द मिल जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जाति महावरी ऐणी मीनत जाए। देखिए जानी आए बीच में। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, जहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, जैसे इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। कोई तरो सकता है नहीं, लेकिन अतिशयोक्त अलंकार का मतलब ये है कि जहाँ पर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। जैसे हम लोग छोटे में पढ़ते थे कि एक कमारे दो मर जाए, चार खौफ खाए मर जाए, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। फिर अगला है व्यतिरेक अलंकार। तो व्यतिरेक अलंकार का मतलब है जहाँ उपमेय में गुण और उपमान में दोष बताया जाए। उपमेय मतलब मुख्य वस्तु यानी संज्ञा जिसके लिए तुलना कर रहे हैं उसमें गुण बताया जाए, और उपमान यानी जिसके द्वारा तुलना कर रहे हैं उसमें दोष बता दिया जाए। तो यानी संज्ञा में गुण बताया जाए और विशेषण में दोष, यानी उपमेय में गुण बताया जाए और उपमान में दोष बताया जाए। जैसे जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। पॉसिबल तो नहीं है जीवन में कि ऐसा हो जाए। जिनके यश प्रताप के आगे, जिनकी ख्याति के आगे शशि मलिन यानी चंद्रमा भी मटमैला लगे, गंदा लगे, और रवि शीतल लागे मतलब सूर्य जो है वो ठंडा लगे। ये पॉसिबल है नॉर्मली नहीं, लेकिन अलंकारों में तो है, कवियों की कहानियों में है। तो व्यतिरेक अलंकार का यही मतलब है। दृष्टांत अलंकार क्या है? दृष्टांत का मतलब जैसे तो होता है संस्कृत में उदाहरण। तो क्या है? जहाँ उपमेय के रूप में कही गई बात उपमान में कही गई बात से मिलती जुलती हो, मतलब जिसके लिए बात कह रहे हो और जिसके द्वारा बात कह रहे हो वो दोनों लगभग बातें मिलती जुलती हो। जैसे पंक्तियों में अक्सर ऐसा यूज़ हम पंक्तियों या कहावतों में करते हैं। तो जिस उदाहरण में पंक्ति और कहावतों का प्रयोग हो जाए तो उम्मीद करिएगा कि वो दृष्टांत अलंकारों का ही उदाहरण, क्योंकि अक्सर हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ बताकर ही तो हम उदाहरण देते हैं। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियाँ पति का क्या कह सकती हैं। तो एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, इस मुहावरे का यूज़ करके ये बताया गया कि किसी और पर जो है पत्नियां या नारियां प्रेम नहीं बर्दाश्त कर सकती हैं अपने प्रियतम का। फिर अगला अलंकार है अपहृति अलंकार। तो जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का होना सिद्ध किया जाए, मतलब जहाँ जिस वस्तु की तुलना कर रहे हैं उसको मना किया जाए और जिससे तुलना कर रहे हैं उसका होना बताया जाए। जैसे अच्छा इस उदाहरणों में नहीं शब्द जरूर आएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं अपहृति अलंकार में आ आया है, और आ अक्सर तभी लगता है जब ना वर्ड दिखाना हो, नहीं दिखाना हो, ठीक है। जैसे यह मुख नहीं है चंद्रमा है, ठीक है, तो वहाँ पे अपहृति अलंकार है। फिर विभावना अलंकार क्या है? तो जहाँ पर कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए। जैसे अच्छा उसका उदाहरण क्या है? जहाँ बिना बिन जैसे शब्द आ जाए वहाँ विभावना अलंकार है। जैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुभाए। तो यहाँ देखिए बिन बिना आ गया, ठीक है, मतलब निंदक जो है उसको समूह पड़ोस में रखा करिए। खैर अर्थ से हमें क्या मतलब है फिलहाल। फिर अगला अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार का मतलब है जहाँ अन्योक्ति मतलब अन्य उक्ति, ठीक है। तो जहाँ अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाए, जो प्रस्तुत नहीं है लेकिन उसको प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है ना। इसमें पंक्ति में दो अर्थ होते हैं, एक शब्दार्थ होता है और एक उसका भावार्थ होता है, ठीक है। जैसे माली आवत देख के कलियाँ करें पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। इसका मतलब ये है कि जैसे माली को आता देख के कलियां पुकार कर रही हैं कि आज तो फूले फूले तो उसने चुन लिया है, अब क्योंकि वो पहले कलियां थी, अब काल हमारी बारी, यानी कल हमारी बारी है, कल हम फूल बनेंगे, कल हमको तोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पर पंक्ति में दो अर्थ हैं, शब्दार्थ भी और भावार्थ भी है। अभी वो तोड़ी नहीं गई हैं लेकिन तोड़े जाने का उनको भय है, यानी तोड़े जाएंगी। तो यहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत माना गया है। फिर अगला है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में जहाँ उपमेय के लिए दिए गए शब्दों में उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना हो, यह निश्चित न किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है ना। जहाँ है कि
या अथवा ऐसे शब्द आए जैसे साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। कन्फ्यूजन है ना। तो जहाँ अच्छा इसमें एक अलंकार है संदेह और एक अलंकार है भ्रांतिमान। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, भ्रांतिमान अलंकार में समझकर जानकर जन जैसे शब्द आएंगे बीच में, और संदेह अलंकार में है कि या ऐसे शब्द आएंगे। फिर अगला है विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास अलंकार का मतलब है जहाँ विरोध का आभास हो किंतु विरोध हो ना। आभास तो जैसे कई बार होता है ना कि हमारे पड़ोस में कोई भूत है, होता नहीं है। तो जहाँ विरोध का आभास हो लेकिन विरोध हो ना, जहाँ पे विरोधी और विलोम शब्द एक साथ मिलेंगे। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम संग त्यों तो उज्ज्वल होए। ठीक है। मानवीकरण अलंकार क्या है, जहाँ उपमेय पर उपमान मानवीय चेष्टाओं का प्रयोग किया जाए। ठीक है ना, यानी निर्जीव प्रकृति पर भी हम सजीव तुलनाओं को करें। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, तो क्या फूल हंस सकते हैं नॉर्मली? क्या कलियाँ मुस्का सकती हैं सामान्यतः? नहीं। लेकिन हमने यहाँ नॉर्मल निगेटिव चीज़ों यानी निर्जीव चीज़ों में प्रकृति के अंदर भी हमने मानवीय चेष्टाओं का प्रयोग किया। असंगति अलंकार, जहाँ माध्यम और परिणाम में मेल न हो, अर्थात साधन और साध्य में मेल न हो, कारण और कार्य में मेल न हो। जैसे हृदय भाव मेरे पीर रघुवीरे, कि घाव हृदय में मेरे लगे लेकिन दर्द पीर रघुवीर को हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन असंगति अलंकार है ये, जहाँ माध्यम और परिणाम में मेल नहीं हो रहा लेकिन है बातें। फिर उल्लेख अलंकार, जहाँ एक ही वस्तु की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की जाए। ये अक्सर जो है नायक करते हैं या फिल्म इंडस्ट्रीज में होता रहता है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। मतलब किरण में तू रूप है, सुमन यानी फूल में तू सौंदर्य है, पवन में यानी हवा में तू प्राण है, गगन यानी आकाश में तू विस्तार है। ये नहीं पॉसिबल ये, लेकिन उल्लेख अलंकार में ऐसा हो सकता है, कवियों की कहानियों में सब हो सकता है। दीपक अलंकार क्या है, एक उपमेय कई सारे उपमान या एक उपमान कई सारे उपमेय। मतलब जहाँ संज्ञा एक हो, उपमान करने के तरीके अलग हों कई हों, या उपमान करने के तरीके कई हों, संज्ञा एक हो। जैसे देखे थे मन न भरे, तन की मिटे न भूख, बिन देखे चाखे रस नहीं मिले, आम कामिनी अख। ठीक है। फिर अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार, जहाँ गुण में उपमेय ज़्यादा और उपमान कम दिखाया जाए। जैसे चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, यहाँ पर उपमेय ज़्यादा दिखा देते हैं और उपमान कम। यानी जहाँ पर जिससे तुलना कर रहे हैं उसको ज़्यादा दिखा देते हैं और जिसके लिए कर रहे हैं उसको नीचा दिखा देते हैं, है ना। चंद्रमा मुख के समान सुंदर है। यहाँ तक के अलंकार वो अलंकार हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कुछ अलंकार अन्य अलंकारों के रूप में मैंने लिखे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ। लेकिन ये अलंकार ज़्यादातर एग्जामों में नहीं आते हैं, कुछ बड़े एग्जामों में आते हैं, एमपी वगैरह में, यूपी के बड़े एग्जाम्स में। जैसे एक अलंकार है विप्सा अलंकार, जहाँ मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है। पहचान यह है कि ऐसे अलंकारों में विस्मयादिबोधक संज्ञों का प्रयोग होता है। जैसे राम राम यह कैसी दुनिया, कैसी तेरी माया, जिसने पाया उसने खोया, जिसने खोया उसने पाया। तो यहाँ पर प्रकट करने वाले शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है मन के भावों को, और बीच में विस्मयादिबोधक होता है। फिर है संदेह अनव अलंकार। तो अनव अलंकार में उपमेय को उपमान कहा जाता है, यानी जहाँ जिस संज्ञा है उसी को हम उपमान कह देते हैं। जैसे राम से राम और सिया सी सिया। स्मरण अलंकार क्या है, जहाँ उपमान को देखकर उपमेय की याद आए। ठीक है। फिर मेरी याद आ रही होगी, फिर वो दीपक बुझा रही होगी। फिर अगला है समासोक्ति अलंकार। अलंकार बस एक दो पेज और अभी खत्म हो जाएगा। फिर समासोक्ति अलंकार क्या है, जहाँ प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए। चंपलता सुकुमार तू, धन तू भाग्य विशाल, तेरे दिग सोहत सुखद सुंदर श्याम तमाल। फिर उपमेयोपमा अलंकार है, जहाँ उपमेय और उपमान को आपस में उपमान व उपमेय बनाने की प्रक्रिया हो, यानी आपस में बदलने की प्रक्रिया हो। जैसे तव मुख सोहत है शशि से सो, अरु सोहत है शशि सो मुख जैसे। फिर निदर्शना अलंकार क्या है, जहाँ उपमेय का गुण उपमान में या उपमान का गुण उपमेय में हो। रवि शशि नखत दीपहि ज्यों ज्योति, रतन पदार्थ मानिक मोती। वैसे ये जो अलंकार मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि बहुत से एग्जामों में नहीं ही आते हैं, लेकिन फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कहीं मिल जाए तो आप ये ना सोचिएगा कि पूरा नहीं है। ठीक है। हालांकि जितने अन्य अलंकार के पहले पढ़ाए थे वही जरूरी है। फिर अगला है अनुमान अलंकार, जहाँ प्रत्यक्ष साधन के द्वारा अप्रत्यक्ष साधन का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाता है। मोहि करत कत बावरी किए दुराब दुरयन, कहे देत रंग रात के रंग निचुरत से मैन। फिर अर्थोपत्ति अलंकार, जहाँ एक बात से दूसरी बात स्वतः सिद्ध हो जाए। एक परस में ही जब तरस रही मैं इतनी, होगी विकल न जाने तब सदा संगनी कितनी। ठीक है। फिर है लोकोक्ति अलंकार,
जहाँ प्रसंगवश लोकोक्त का प्रयोग हो जाए, जैसे आधे दिन पाछे गए हरिषे की हो न होत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर विषम अलंकार, जहाँ दो बेमेल पदार्थों का संगम हो, को कही सके बड़ेन को लखी बड़ी की ही भूल, दीन्हे दर्द गुलाब के डन डारत ये फूल। फिर विशेषोक्त अलंकार, जहाँ कारण होते हुए भी कार्य का न होना पाया जाए, नेह न नैनन को कछु उपजी बड़ी उबलाए, नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाए। फिर उदाहरण अलंकार, जहाँ एक वाक्य कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य कहा जाए, वे रहीम नरधन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। फिर तदगुण अलंकार, जहाँ उपमेय अपने गुण को छोड़कर उत्कृष्ट गुण वाले उपमान के गुण को ग्रहण कर ले, जैसे अरुण किरण माला से रवि की, निर्जर का चंचल उज्ज्वल यत, वन सुवर्ण पिघले सुवर्ण की धारा सा बहता है अविरल। ठीक। फिर अतद्गुण अलंकार, जहाँ तद्गुण का उल्टा, जहाँ दूसरी वस्तु के गुणों को ग्रहण किया जाए, जे रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। फिर है मीलित अलंकार, जहाँ अनुरूप वस्तु के द्वारा कोई वस्तु दूसरे उसी में छिप जाती हो, बस बास सुकुमारता सब विधि रही समाये, पंखुरी लगी गुलाब की गाल न जानी जाए। फिर उन्मीलित अलंकार, जहाँ समान गुणधर्म होने पर भी अंतर हो, दीह न परत समान द्युति कनक कनक से गीत, भूषण कर करकस नखत परस छिपाने जात। तो हम लोगों ने दो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, समास और अलंकार। धन्यवाद।